राधे राधे सभी को। आज हम आपको बहुत प्यारी कहानी सुना रहे हैं और सुनकर आपको बड़ा ही आनंद आएगा। आज हम राजस्थान के शुरू में स्थित श्री सालासर वाला जी के मंदिर की बड़ी प्यारी कहानी सुना रहे हैं। चलिए कहानी शुरू करते हैं। चूरू जिले में लक्ष्मीराम पोदारा नाम के एक ब्राह्मण गांव में रहते थे। उनके 2 पुत्र और 1 पुत्री थी। उनकी पुत्री का नाम कन्हाई था। उनका जो छोटा बेटा था मोहनदास, वो हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे। वो हनुमान जी का भजन कीर्तन करते थे। लक्ष्मीराम पोदारा ने अपनी बेटी कन्हाई की शादी सालासर में कर दी थी और कुछ दिनों बाद उनकी पुत्री के 1 पुत्र हुआ और उसके कुछ ही दिनों बाद उनके कन्हाई के पति का देहांत हो गया। अब लक्ष्मीराम पोदारा जी ने अपने छोटे बेटे मोहन को अपनी बहन के पास भेज दिया कि जाओ तुम उनकी कुछ मदद करना, जिससे वो खेती बाड़ी आराम से कर सकें। मोहनदास जी अपनी बहन के यहाँ पहुँच गए और अपनी बहन के साथ मिलकर उनकी खेती बाड़ी देखभाल करने लगे। कुछ दिनों बाद उनका बेटा जो था वो बड़ा हो गया, उसकी शादी कर दी। एक दिन की बात है, उन कुछ पूजा पाठ में ज़्यादा लगे रहते थे मोहनदास जी, तो उनकी बहन ने कहा कि भाई तुम्हारी शादी करा दूं। उन्होंने कहा नहीं, मुझे शादी नहीं करनी, मुझे हनुमान जी की पूजा करनी है और उनका पालन करना है। बोले नहीं शादी, चलो लड़की देखने चलते हैं। तो मोहनदास जी ने कहा आप जिस लड़की को देखने जा रहे हो, आप पहुँचोगे उससे पहले उसकी मृत्यु हो जाएगी। जब जैसे ही उनकी बहन वहाँ देखने पहुँची, उनकी मृत्यु हो गई। अब वो उनकी बात को मान गए कि ज़रूर में हनुमान जी की शक्ति है। फिर उन्होंने उनसे विवाह करने की बात नहीं कही। एक दिन की बात है कि उनकी बहन भोजन बना रही थी। उसी समय किसी ने उनके दरवाजे पर दस्तक दी और आहट हुई और बोले ओम हरि नारायण की आवाज़ सुन रही थी। जब बहन बाहर आई तो उन्हें एक परछाई सी दिखी और वो चली गई। उन्होंने अपने भाई को बताया तो कहा भाई आज मेरे दरवाजे से कोई निराश लौट गया। उनके भाई ने कहा, मोहनदास जी ने कहा चिंता मत करो, आपकी कोई गलती नहीं है। अगर कोई बात होगी तो वो हो सकता है दोबारा कभी वो उस महात्मा साधु आए। ऐसा कहकर पूरे 1 महीने की बाद फिर वही आवाज़ सुनाई दी ओम हरि नारायण। इस बार कन्हाई नहीं गई और उनके साथ साथ मोहनदास भी गए। उन्होंने देखा एक संत थे जिनकी दाढ़ी मूछ थी, बाहर थे खड़े हुए थे। वो देखते ही उनके अलौकिक तेज को मोहनदास जी पहचान गए। अरे बोले ये तो हनुमान जी है, और उनके चरण पकड़ लिए। बोलिए चलिए हमारे घर में चलिए। चल के जमिए। हनुमान जी उनके साथ आए और वहाँ पर बैठे। उनकी बहन ने भोग लगाया। फिर मोहनदास जी ने हाथ जोड़कर कहा कि आप हमेशा सालासर में रहिए। हनुमान जी ने कहा ठीक है, और ऐसा कहने के बाद वो अंतर्ध्यान हो गए। कुछ दिनों बाद एक सीकर के एक गांव के पास एक जाट अपना खेत जोत रहा था। खेत जोतते ही उसके जो वो था वहाँ पे किसी पर टकरा कर जब उसने खोद के देखा तो वहाँ काले रंग की एक पत्थर की मतलब मूर्ति में साक्षात हनुमान जी विराजमान थे। उन्हें देखकर उसने सबसे पहले उससे धूल से मिट्टी हटाई और अपनी पत्नी से कहा कि इनका भोग लगाओ। उसकी पत्नी ने बाजरे का चूरमा बनाकर उसका भोग लगा दिया और उसके बाद में फिर उन्होंने अपने गांव के ठाकुर को इस बात की सूचना दी कि हमारे घर में मतलब एक बालाजी की मूर्ति प्रकट हुई है हमारे खेत में। ठाकुर साहब गए, उन्हें उस मूर्ति को लाकर अपनी हवेली में रख दिया। उसी रात को बालाजी ने सपने में कहा कि तुम इसे ऐसा कर कर सालासर में मोहनदास जी के पास पहुंचाओ, मैं उनके लिए ही प्रकट हुआ हूँ। और बैलगाड़ी जहाँ पर तुम इस बैलगाड़ी पे रखकर इस मूर्ति को भेज दो, जहाँ ये बैलगाड़ी रुक जाएगी वहीं पर मेरा मंदिर बनवा देना। ऐसा ही उन्होंने सपने में कहा। उधर मोहनदास जी को सपना आया कि मैं आप चूरू के पास सीकर के पास एक गांव में आ चुका हूं, अब मैं बालाजी आ रहा हूं। जब ये बात मोहनदास जी ने देखी तो उनका स्वागत भजन कीर्तन से करने लगे और अपने साथियों के साथ उन्हें लेने जा रहे थे। उधर बैलगाड़ी आकर एक जगह कीचड़ में फंस गई। हनुमान जी की कहे अनुसार वहीं पर उनका मंदिर बनवाया गया, जो आज से 300 साल पुराना जो बालाजी का मंदिर है, ये वही मंदिर है। और ये मूर्ति वही है जो कि मोहनदास जी को जैसे हनुमान जी ने दर्शन दिए थे दाढ़ी मूछ में, उसी रूप में साक्षात बालाजी की मूर्ति वहाँ पे
विराजमान हुई। वह मूर्ति को फिर वहाँ पर बहुत भव्य ठाकुरों ने और वहाँ के लोगों ने वहाँ पर बहुत बढ़िया हनुमान जी के मंदिर का निर्माण किया। और इस प्रकार पहले जाट की जो पत्नी थी उसने हनुमान जी को बाजरे के चूरमा का भोग लगाया था। तो आज भी सालासर बालाजी में बाजरे के चूरमा का भोग हनुमान जी को लगाया जाता है। और वहाँ पर जो भी जाता है हनुमान जी उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। और आज से 300-350 साल पहले मोहनदास जी ने वहाँ पर एक धुवनी जलाई थी। वो धुवनी आज भी जल रही है। उसकी जो रखिया होती है उसे सब लोग अपने घरों में ले जाते हैं, जिससे कि बच्चों के डरते नहीं है, नज़र लगती है और हनुमान जी उनकी रक्षा करते हैं। वहीं पास में ही थोड़ी दूर चलकर कई किलोमीटर पर हनुमान जी की माता अंजनी जी का भी मंदिर है। यहाँ पर सालासर बालाजी अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जो कोई भी भक्त उनके पास जाता है उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। और जो हनुमान जी की जो सेवा भाव है वो मोहनदास जी के भांजे का जो परिवार है, उदय जी का परिवार है, उनकी वंशावली उनकी पूजा पाठ करती है, वही उनकी सेवा करती है। और हनुमान जी अपने भक्त की रक्षा करने के लिए हमेशा आते हैं। कई बार मोहनदास जी को साक्षात दर्शन दिए थे सालासर बालाजी ने। एक बार की बात है, उनके भांजे ने कहा कि मामा आपके हाथों में निशान कैसे हैं? तो वो कुछ नहीं बोले, मुस्कुराने लगे। लेकिन वो ने पता था कि साक्षात हनुमान जी उनके साथ कीर्तन में आते हैं, मल्ल युद्ध करते हैं, उनसे बातें करते हैं और उनकी भक्ति को स्वीकार करते हैं। हनुमान जी ऐसे भक्त हैं जिस पर कृपा कर दें अपने भक्तों पर, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ऐसे ही हमारे सालासर चुरू में विराजमान है सालासर बालाजी। आप जब भी कभी भी राजस्थान आएँ, थोड़ा सा खाटू श्याम जी से थोड़ा राजस्थान की उधर बीकानेर की साइड में जब थोड़ा बढ़ोगे तो चुरू ज़िले में आपको सालासर बालाजी के दर्शन होंगे। और इनके दर्शन करके आपको बड़ा ही आनंद आएगा। आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू, नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में जय श्री राम, जय श्री राधे, जो आपकी इच्छा हो वो लिखिए। ऐसी प्यारी प्यारी कहानियाँ आपके लिए लाती रहूँगी। बोलो सालासर बालाजी की जय। जय श्री राधे राधे।